आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है। इनका डोनर एरिया मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि इनका बॉल्डनेस जो है वो 7th ग्रेड का बॉल्डनेस है। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं 7th ग्रेड का बॉल्डनेस। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है और जानते हैं इन्हीं के बारे में। पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, तो बताइए सबको अपने बारे में भैया। मेरा नाम संतोष थपलियाल, मैं देहरादून से हूँ और मैं पहले आर्मी में जॉब कर चुका हूँ। 2013 में मैं रिटायरमेंट आया था। उसके बाद मेरा अपना बिजनेस है। एक्चुअली मेरा बाल्डनेस आ गया था तो फिर सौरभ मेरा पड़ोसी है, मैंने कुछ टाइम पहले पैच भी लगाया था, तो सौरभ से एक दिन मुलाकात हुई थी तो इसने बोला कि मेरे को बताया इसके बारे में, तो फिर मैंने अप्रोच किया और आज इसी के माध्यम से मैं यहाँ पर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने जाना, आर्मी में थे, आर्मी में सर्व कर चुके हैं और एक ट्रस्ट के साथ इस क्लिनिक में आए हैं मेरे साथ। और मैं भैया को बहुत छोटे से, हम तो इनके सामने बहुत छोटे थे। इनकी एज अभी 42 है और जैसा कि इन्होंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि पहले पैच यूज करते थे, लेकिन फाइनली आप लोगों ने भी देखा कि लास्ट में यही कंक्लूजन निकलता है ज़्यादातर जब भी हम अपने दिमाग में रखते हैं कि पैच हमें रिमूव करवाना है। और मुझे ऐसा लगता है, भैया भी मेरे को पहले से बताते आए हैं कि मैं काफ़ी पहले से ही सोचता था कि मैं पैच ना लगाऊं, सीधा ट्रांसप्लांट की तरफ जाऊं, जिसके वजह से इनका काफ़ी लॉस भी हुआ। लॉस इन द सेंस ऐसा कि आपको भी महसूस हुआ होगा भैया कि पैच लगाने के बाद जो आपकी हेयर्स थे उस टाइम पे वो और डैमेज हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब वो पैच लग गया तो फिर हवा पानी कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो ग्रोथ थी वो वैसी कम हो गई, जो निकल भी रहे थे वो भी झड़ गए, जो बेबी हेयर ग्रोथ कर रहे थे वो भी खत्म हो गए और इचिंग बहुत थी, बहुत ज़्यादा। पैच लगाने के ये एक तरह से साइड इफेक्ट ही बोलिए आप, अगर आपको इन फ्यूचर ट्रांसप्लांट में जाना है। हाँ, अगर आपने कभी सोचा ही नहीं है ट्रांसप्लांट के बारे में, ऐसा कुछ कभी सोचा ही नहीं है, तो उस केस में अलग है कि ज़िंदगी भर आप पैच लगाने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है जनरली कि हम पैच तो लगा लेते हैं, लेकिन जब हम 4 से 5 साल बाद ट्रांसप्लांट करवाने की सोचते हैं तो तब हमारा डोनर एरिया बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। सेम वैसा ही इनके केस में भी हुआ। ये फिर भी लेकिन ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। इनका डोनर एरिया मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन फिर भी ये ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं क्योंकि इनको क्लिनिक पे ट्रस्ट है और मेन चीज़ मेरे पे ट्रस्ट है, मेरे पड़ोसी है। लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि वो पूरी कोशिश करेंगे इनका बहुत बेहतर ट्रांसप्लांट करने में, इतने कम डोनर एरिया के बावजूद। और इनका ट्रांसप्लांट मैं आपको बता दूँ, इनका ट्रांसप्लांट जो है वो 2 फेजेस में होगा। 2 फेजेस में ऐसे कि इनका पहले फ्रंटल पार्ट किया जाएगा और 6 महीने तक वेट किया जाएगा। इनके रिजल्ट आने के बाद 6 महीने के बाद तब इनका क्राउन एरिया को कवर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका बॉल्डनेस जो है वो 7th ग्रेड का बॉल्डनेस है। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं 7th ग्रेड का बॉल्डनेस एक बहुत बड़ा बॉल्डनेस होता है। और अभी इनके बियर्ड से बिल्कुल भी एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाएगा। डॉक्टर्स ने कहा है कि बियर्ड से नेक्स्ट सेशन में जो इनका क्राउन एरिया जिस टाइम पे फिल किया जाएगा उस सेशन में इनका बियर्ड से एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। अभी इनका जो है जितना भी इनके पास डोनर एरिया अवेलेबल है वहीं से सारे ग्राफ्ट लेने की कोशिश की जाएगी और आप लोग भी देखेंगे वीडियो में कि कितने अच्छी तरीके से इनका ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया जाएगा। सो भैया थोड़े नर्वस हैं आप ट्रांसप्लांट से पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, वो तो मैं समझ सकता हूँ। आर्मी में थे तो क्या ही नर्वस होंगे, क्योंकि मजबूत आदमी ही आर्मी में जाता है। और हमारे उत्तराखंड से आप लोगों को पता है कि हर दूसरी फैमिली से ही लोग आर्मी में जाते हैं और भैया ऑलरेडी सर्व करके आ चुके हैं। अभी भी फिटनेस का बहुत शौक है, आप लोग देख ही सकते हैं कि फिटनेस काफ़ी तगड़ी है। अभी भी जिम विम करते हैं तो पूरे फिट हैं, लेकिन फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आए हैं। इसीलिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको फील होता है, बिना बालों के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, बाल है तो सब कुछ है। ये बहुत बड़ी बात बोली है, बाल है तो सब कुछ है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा फील होता है। आप खुद लगा लीजिए कि ये 42-43 के है, लगती नहीं है लेकिन 42-43 के है। इवन ये पैच यूज़ कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो जब इनको इतनी अच्छी बॉडी होने के बावजूद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो सकता है तो हम लोग अपनी बात क्या करें। ऑब्वियस सी बात है कि हमें फील होगा ही होगा। तो भैया देर नहीं करते, आपका वैसे ही हम ऑलरेडी बहुत देर हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी रश था, पहुंचने में काफ़ी लेट हो गए। उम्मीद करता हूं इनका ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से होगा। अब ट्रांसप्लांट के बाद आगे जब इनका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इनके साथ वीडियो कंटिन्यू करूंगा। तो मिलते हैं आपको ट्रांसप्लांट के बाद। सो फाइनली जिस चीज़ का सबको इंतजार था, हेयर ट्रांसप्लांट इनका कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छे से इनका प्रोसीजर पूरा किया गया। और एक चीज़ मैं बता दूं, उम्मीद बहुत कम थी कि इनके जो ग्राफ्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है वीडियो में कि इनका डोनर एरिया जो है वो ना के बराबर था डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। भैया आपको उम्मीद थी कि आपके जो ग्राफ्स है वो इस क्वालिटी के निकलेंगे? नहीं, वो डॉक्टर ने ही बोला है कि आपके ग्राफ उम्मीद से ज़्यादा बहुत अच्छे निकले हैं। उन्होंने बोला था कि अच्छी वो रिजल्ट आपका आएगा, वो काफ़ी अच्छी उम्मीद कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा इनके जो ग्राफ्स थे वो डबल और ट्रिपल भी थे। वैसे
डॉक्टर्स का ये सोचना था कि ज़्यादातर सिंगल्स ही होंगे, लेकिन इनके डबल ट्रिपल भी काफ़ी थे। तो इससे उम्मीद है कि इनका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट तो देखो इनका परफेक्टली हुआ है। भैया की जो मेन अप्रोच थी हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, वो एक रियल एक्सपेक्टेशन थी, मतलब फेक नहीं थी कि मेरे जैसे रिजल्ट आ जाए, क्योंकि डोनर एरिया था ही नहीं। ऑलमोस्ट 5 to 6,000 इनके ग्राफ लगने हैं। इनका सेकंड सेशन भी होना है, वो होगा 6 महीने बाद, जब इनका 6 से 7 महीने बाद, जब इनका जो अभी हुआ है ट्रांसप्लांट उसका रिजल्ट आ जाएगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, इवन पॉजिटिव वाइब तो मेरे अंदर अभी से है, जब मैंने सुना कि इनके ग्राफ्स काफ़ी अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि इनका रिजल्ट एक बहुत डिसेंट आएगा। और डिसेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मैं क्लियर ये चीज़ कर दूँ कि एक्सपेक्टेशन किसको रखनी चाहिए, जिसका है ग्राफ्स कम लगने हैं, डोनर एरिया अच्छा खासा है, वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनका डोनर एरिया जो है वो बहुत अच्छा खासा है। लेकिन भैया के केस में भैया आप जानते हो कि आपका डोनर एरिया जो है वो बहुत कम ना के बराबर इनका डोनर एरिया था। आप लोगों ने देखा वीडियो में भी, पहले देखा कितना बड़ा बॉल्डनेस था, बहुत बड़े ग्रेड का बॉल्डनेस है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर तरीके का बॉल्डनेस आप लोगों के साथ शेयर करूं। भैया का ये था कि मेरे को कराना है, लेट्स सी रिजल्ट जो भी आए, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि इनका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और इनकी जो कंडीशन है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करते रहूंगा टाइम टू टाइम। एक चीज मैं बता दूं कि भैया आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर होने के बाद अभी अपना ही काम करते हैं, अपना ही एक छोटा मोटा बिजनेस है वो संभाल रहे हैं। और जिम फ्रीक भी काफी है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस लेवल की ये एक्सरसाइज। आर्मी में थे तो आप लोग लगा सकते हैं कि आर्मी वाले की जो फिटनेस होती है वो एक अलग लेवल की होती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी इस तरीके की फिटनेस मेंटेन करना इतने लॉन्ग टाइम तक। आपको रिटायर हुए हुए कितना टाइम हो गया है? 10 से 12 साल इनको रिटायर हुए हो गया है। तो अभी जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं ये रिसेंट की ही वीडियो है इनकी, और डॉक्टर्स ने इनको क्लियरली बोल दिया कि एटलीस्ट 1.5 मंथ तक इनको जो है वो अब जिम विम से थोड़ा दूर रहना है थोड़े टाइम तक। कार्डियो वार्डियो जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइट वेट ट्रेनिंग में जा सकते हैं। 1 महीने बाद, फिर 1 से 1.5 महीने बाद हैवी अपने आप को पुश कर सकते हैं, ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करेंगे। जिम के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, आपको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो बाकी जो भी ऐसे व्यूअर्स है जो सोचते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हम ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, करवा सकते हैं। हाँ, एक टाइम का ब्रेक चाहिए होगा आपको, 1.5 मंथ का ब्रेक चाहिए होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं। और एक वन ऑफ द मेन रीजन मैं बता दूं इनका बॉल्डनेस का इतना जल्दी आने का और इतना ज्यादा होने का, जो इन्होंने मेरे को खुद बताया कि एक्सेस अमाउंट ऑफ क्रिएटिन, आपने क्रिएटिन शायद ज्यादा ले लिया था। क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, मैं सब बता देता हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी व्यूअर्स और जो जिम फ्रीक भी हैं, क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, मतलब ज्यादा ये बोलो एक्सेस अमाउंट में नहीं क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए, एक फैक्टर कभी नहीं होता हमारे हेयर लॉस के पीछे। मेरा जेनेटिक्स नहीं था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेरे फादर के अच्छे खासे बाल थे, दादाजी के भी बहुत अच्छे बाल थे, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डाइट का फैक्टर हो सकता है, एनवायरनमेंट कैसा है, और हमने कोई चीज़ बाहर से कंज्यूम तो नहीं कर रहे जो हमारे बालों में इफेक्ट करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि क्रिएटिन आपका बालों में इफेक्ट करता है अगर एक्सेस अमाउंट में आप लोग लेते हैं तो। फिर भैया ने छोड़ दिया, फिर लेकिन तब तक हेयर लॉस हो चुका था। सबसे जो मेन कंसर्न था आपका वो हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, शायद मुझे लगता है यही था कि आपको पैच हटाना है, एक डिसेंट रिजल्ट आ जाए कि हाँ 42 की एज में इंसान की यही उम्मीदें होती है। 42 के लगते नहीं है, लेकिन उम्मीदें यही होती है। फिटनेस वगैरह बहुत अच्छी है इनकी, इसलिए 42 के लगते नहीं है, लेकिन उम्मीदें आदमी की ये होती है 42 की एज में कि एक मेरा डिसेंट रिजल्ट भी अगर आ जाए, एटलीस्ट मैं बॉल्ड ना दिखूं। क्योंकि आप लोगों ने कंडीशन पहले की देखी है, बहुत ज्यादा बॉल्ड दिख रहे थे। कंडीशन आप लोगों ने देखी, उम्मीदें भी वैसी रहती है। जैसे मैं यंग हूँ, तो मैं यंग होने के साथ साथ मैं ये एक्सपेक्टेशन लगा सकता हूँ कि यार मेरा रिजल्ट जो है वो ऐसा आना चाहिए, मेरे को इतना बढ़िया रिजल्ट चाहिए ये वो। तो मेरा एक जायज है कि हाँ मैं वो सोच सकता हूँ। लेकिन इनकी जो एज है 42-43, उस एज में इतने बड़े बॉल्डनेस के साथ आपका मेन कंसर्न क्या था? आपको कैसा रिजल्ट चाहिए? रिजल्ट तो देखो चाहिए, अगर चाहने वाली बात होती है तो हर कोई बढ़िया ही चाहेगा, भाई बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। लेकिन वो तो लेट्स सी, अभी तो करा दिया है, देखते हैं आगे कैसे कैसे होता है। लेकिन रिजल्ट तो सबको ही अच्छा चाहिए होता है, वो चाहे कोई भी एज का हो। अगर वो एक बार अगर ट्रांसप्लांट करा रहा है तो सबको ही अच्छा रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा नहीं यार चल मेरी इतनी एज है, मेरे को कम दे दो, उसको ऐसा है। रिजल्ट तो हर किसी को चाहिए। यस, ये बात तो एकदम सही बोली आपने। तो रिजल्ट सबको चाहिए होता है, लेकिन जेन्युइनली मैं भैया को पहले ही क्लियर कर चुका था, और भैया भी बोल चुके थे मेरे को कि एटलीस्ट बॉल्ड ना दिखूं मैं, बस पैच रिमूवर। पैच ना लगाएं, कोई पैच बहुत टिपिकल है, बहुत बेकार है पैच।
मैंने 2 साल यूज़ किया है पैच, तो बहुत बेकार है। एक तो पैच की वहाँ पर क्या है कि वो जो उसका वो रहता है, वो एक एडेसिव रहता है वो जिसपे चिपकाते हैं, तो वो चिपकाते हैं। एक महीने तो चिपकन रहती है, वो स्किन हमारी वहाँ से पूरी बॉल्डनेस आ जाती है। एक तो वहाँ से बाल सारे रिमूव हो जाते हैं हर बार, दूसरा हवा पानी कुछ नहीं घुसता, सिर में इतनी इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर आप पैच को ट्रांसप्लांट से कंपैरिजन करेंगे तो पैच आपको महंगा पड़ता है। अगर आप एक पैच लगाते हैं 15,000 रुपये का, आपने चलो साल भर लगता है एक पैच, 15,000 रुपये का आपने एक पैच लगाया, उसके बाद हर महीने की जो सर्विस है वो 1,000 से 12 की है। अब अगर वो सर्विस भी तब है 1,000 से 12 रुपये की, अगर आप हर महीने सर्विस करवाते हैं, इनकेस अगर स्वेट ज़्यादा होता है, पैच मेल्ट होता है, तो आपको वही अगर महीने में 2 बार कराने की जरूरत पड़े तो एक महीने में आपके 2,400 या 2,000 रुपये लगते हैं। तो यानी अगर आप करेंगे तो उतने में ही आपका इजीली, अगर आपकी बॉल्डनेस कम है, ग्राफ कम लगने, तो जितने में आपका साल भर का पैच का खर्चा है, इतने में आपका लाइफ टाइम एक ही बार का ट्रांसप्लांट का खर्चा आ जाता है। बस थोड़ा सा देखो, लोगों के माइंड में ऐसा रहता है कि और नहीं यार, सुई चुभनी है, माइंड में एक ही दिमाग है, ये है सो है। अब रिस्क तो लेना ही पड़ता है सब जगह, तो ऐसी बात को रिस्क लेना ही पड़ता है। क्यों करते? आप लोगों ने देखा कि पैच से छुटकारा चाहिए था, और मैंने भी खुद देखा। ये उस पैच की बात कर रहे हैं जो एक मीडियम रेंज का होता है। बहुत महंगे महंगे पैच भी आते हैं, जैसा भैया आपको पता है, पैच लाखों तक जाते हैं, है ना। और उसकी मेंटेनेंस फिर उतनी ही महंगी है। आपको पता है कि उसको मेंटेन करना पड़ता है, इचिंग ज़्यादा होती है। देखिए, पैच उनके लिए सही है जिनको कभी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना ही नहीं है, जिनके माइंड में कभी ये क्लिक करेगा ही नहीं इन फ्यूचर कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। लेकिन जिसने सोच लिया है कि उसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही करवाना है, तो मेरा कंसर्न यही है कि पैच मत लगाओ, क्योंकि पैच लगाने के बाद क्या होगा, आपका जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो तो डैमेज होंगे ही होंगे, 110% वो डैमेज होंगे। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो डैमेज होंगे ही होंगे। कोई आपको कितना ही मना करे, जब किसी चीज को हवा पानी नहीं मिलती है, ऑटोमेटिकली आप एनवायरनमेंट से रिलेट कर ले, अगर पेड़ों को धूप पानी नहीं मिलेगा तो वो पनपेंगे कैसे? सेम वैसे रूट्स खत्म हो जाती है पैच लगाने के बाद, जो बची कुची भी होती है। अगर बॉल्डनेस की तरफ जा रहा है तो हाँ, वो एक बॉल्डनेस की तरफ बढ़ ही रहा है इंसान, लेकिन अगर आप पैच भी लगा लेंगे तो वो हो गया कि मतलब उसका जो कंडीशन है वो और बिगाड़ देने वाली बात। हाँ, अगर जिंदगी भर पैच यूज करना है तो उनके लिए वो चीज सही है कि जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं है ट्रांसप्लांट के लिए। सो फाइनली इनका हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट किस तरीके से हुआ गया है। आप लोग स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि इनकी जो फ्रंटल हेयर लाइन है वो थोड़ी ऊपर बनाई गई है, बिकॉज बॉल्डनेस का जो एरिया था वो बहुत ज्यादा बड़ा था और बहुत ज्यादा एरिया इनका कवर करना है। इनके लगभग अभी 3400 ग्राफ लगाए गए हैं, क्योंकि इन फ्यूचर इनके और भी ग्राफ लगाने हैं इनके क्राउन एरिया में, और जो लगभग 6 से 7 महीने बाद प्लान किया जाएगा। लेकिन अभी की जो कंडीशन है आप लोग देख सकते हैं कि ये कंडीशन इनकी है इस तरीके से, और टेम्पल हल्के फुल्के दिए गए हैं, ज्यादा टेम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। भैया ने खुद ही मना कर दिया था कि टेम्पल्स की रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं, मेरे को फ्रंटल हेयर लाइन अच्छी खासी चाहिए, और एकदम प्रॉपर हेयर लाइन फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से दी गई। फेस काफी बड़ा है भैया का, बॉडी काफी बड़ी है, उस अकॉर्डिंग अगर देखे तो बिल्कुल परफेक्ट हेयर लाइन है। और ये पैच लगाते थे तो पैच भी यहीं तक लगाते थे अपना, तो वहीं तक इनकी हेयर लाइन दी गई है, प्रॉपर हेयर लाइन है। डेंसिटी आगे ज्यादा दी गई है, और आगे से पीछे 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 जाते हुए डेंसिटी धीरे धीरे कम करी गई है। क्यों? क्योंकि बड़ा एरिया है बॉल्डनेस का। मेन कंसर्न ये था कि पैच उतारना है, पैच उतारने के बाद रिजल्ट ऐसा चाहिए कि एटलीस्ट बॉल्ड ना दिखूं और एक कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि इवन इतनी अच्छी खासी फिजिक होने के बावजूद भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है जब बॉल्डनेस आता है। तो हम अपनी बात ही क्या करें, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। फिर जब भैया का इतना अच्छा फिजिक है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो मेरी एज के जो लड़के हैं वो तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं जब इस तरीके की कुछ कंडीशन होती है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कुछ ट्रांसप्लांट किया गया, लगभग 3400 ग्राफ इनके लगाए गए, प्रॉपर तरीके से लगाए गए। जहां पर ज्यादा ग्राफ की रिक्वायरमेंट थी वहां ज्यादा लगाए गए, और धीरे धीरे जैसे जैसे पीछे को जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी थोड़ी कम है, और एक डिसेंट रिजल्ट की उम्मीद हम रखते हैं कि एक अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा जो एटलीस्ट इनको बॉल नहीं लगने देगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा। और होपफुली यही उम्मीद करते हैं कि पैच से जो इन्होंने छुटकारा लिया है उस डिसीजन पे इनको पछतावा ना हो। मैं तो यही चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा भी, इनको बिल्कुल भी अपने डिसीजन पे पछतावा नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको बोल दूं, ऐसा भैया को खुद लगता है कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में काफी लेट कर दी। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को पैच नहीं लगवाना चाहिए था। एक्चुअली मेरे पास उस समय भी ये ऑप्शन था कि मैं ट्रांसप्लांट करवा लूँ, लेकिन मेरे पास एक उस समय एक गाइड नहीं था। मतलब मेरे पास गाइड था, मेरे पास गाइड कौन था? मेरे पास गाइड इंटरनेट था, मेरे पास यूट्यूब था, मेरे पास इंस्टाग्राम था, मेरे पास सब था। लेकिन मेरे पास अब जैसे एक पर्सनली वहाँ पर मैं वो नहीं कर पाया ना, मैंने किसी के रिजल्ट देख पाया। तो अभी जैसे सौरभ मेरा पड़ोसी है, तो अब इसने भी ट्रांसप्लांट कराया था, इसके रिजल्ट मैंने देखे। एक दिन मेरे को मिला था वहाँ पर, तो फिर इसने बताया ऐसे करके, तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस भी जागा अंदर से। फिर मैंने वीडियोज़ भी देखी इसकी, यूट्यूब चैनल की मैंने इसकी वीडियोज़ देखी, तो फिर वहाँ वीडियोज़ में देखा मैंने और लोगों का भी देखा, तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने कहा एक बार रिस्क लिया जाए मुझे।
तो मेरे को ठीक है, मैं आया हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नर्वस वगैरह, मैं आया अपना वो करवाया और अब मैं हो गया फाइनली। अब रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर वो तब भी करता है कि इसके जो डू एंड डोंट्स वो पक्का फॉलो करने भी है, तभी जाके होगा वो। तो आप लोगों ने देखा ट्रांसप्लांट हो चुका है, एक डिसेंट रिजल्ट की उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं कि इनका रिजल्ट अच्छा है और आप लोग भी उम्मीद कीजिए। इतने बड़े बॉल्डनेस में रिजल्ट आने, एक डिसेंट रिजल्ट आने एक बहुत बड़ी बात होगी। 4 से 6 महीने बाद इनकी कंडीशन आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करी जाएगी। कंडीशन बहुत अच्छी आती है और एक डिसेंट आती है, जैसी भी आती है तो बिल्कुल शेयर करी जाएगी। और यही मेरा काम है कि आप लोगों को जो चीज़ है वो क्लियरली दिखाऊं कि देखिए एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थी, ठीक है, भैया ने बोला था करवा लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं, करवा लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, जैसे एक उम्मीद तो सबको रहती है रिजल्ट आने की कि मेरा रिजल्ट आ जाए, मेरा रिजल्ट आ जाए। लेकिन डोनर एरिया, बहुत सारी चीज़ों पर रिजल्ट डिपेंड करता है। डोनर एरिया अच्छा है तो वहाँ पर चांसेस लगभग 100% रहते हैं रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन डोनर एरिया बहुत कम है, लिमिटेड है, तो वहाँ पर कोई भी क्लिनिक में चले जाइए। अगर आपको कोई क्लिनिक ये बोलता है कि डोनर एरिया बहुत कम है आपका और ये बोलता है कि हम रिजल्ट दे देंगे इसमें भी, तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि मे भी डिसेंट रिजल्ट आ जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए आपका और आपका बॉल्डनेस कवर हो जाए। दिस एज डिसेंट रिजल्ट आ जाना, पैच से छुटकारा पा लेना, ये बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। सो वेट करते हैं आपका रिजल्ट का और हमारे व्यूअर्स भी आपके रिजल्ट का वेट करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा बॉल्डनेस था और इस बॉल्डनेस में रिजल्ट आते हुए बहुत कम क्लिनिक्स में दिखता है और बहुत कम लोग इस तरीके का बॉल्डनेस के ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट ला पाते हैं। जैसा आपका डोनर एरिया बहुत वीक था, देखने में ही लग रहा था कि डोनर एरिया बहुत कम है, लेकिन ग्राफ्स की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी थी। तो आई होप कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग भी ये उम्मीद करिए कि भैया का रिजल्ट जो है वो बहुत 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 अच्छा है। मैं इनका रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा। रिजल्ट अच्छा आता है, खराब आता है, जैसा भी आता है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ट्रांसप्लांट तो बहुत अच्छे से हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।